बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों ने भले ही किसी राज्य सरकार की स्थिरता पर असर नहीं डाला हो, लेकिन इन परिणामों ने देश की राजनीति को बड़ा संदेश जरूर दे दिया है। सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को बिहार की बांकीपुर सीट पर लगा, जहां पार्टी का करीब 30 साल पुराना मजबूत गढ़ ढह गया। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी अपनी सीट नहीं बचा सकी। सिर्फ गुजरात की मंजालपुर सीट पर पार्टी जीत दर्ज करने में सफल रही, लेकिन वहां भी जीत का अंतर पहले के मुकाबले कम हो गया। बांकीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा धमाका। सबसे ज्यादा चर्चा पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट की रही। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। 1995 से लगातार बीजेपी के कब्जे वाली इस सीट पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हरा दिया। मतगणना के पहले राउंड से मिली बढ़त को प्रशांत किशोर ने आखिर तक बनाए रखा। जीत की घोषणा के बाद पटना की सड़कों पर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जश्न का माहौल देखने को मिला। चुनावी मैदान में कुल 25 उम्मीदवार थे, जिनमें से 23 की जमानत तक जब्त हो गई। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को बिहार में नेतृत्व बदलना चाहिए और किसी सक्षम नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। दतिया में भी बीजेपी को लगा झटका। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराकर सीट अपने नाम कर ली। दतिया का चुनाव पहले ही विवादों में था क्योंकि बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया था।
टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी बढ़त हासिल नहीं कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के अंदरूनी असंतोष ने कांग्रेस की राह आसान कर दी। इस मामले पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने, दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद किया। जैन जी का जो पूरे प्रदेश में और देश में आंदोलन हुआ, राहुल जी ने जिस तरीके से उसको नेतृत्व दिया, उसको भी दतिया की जनता ने सपोर्ट किया। जहां तक प्रश्न है श्रेय का, 100% हमारे वर्करों ने जान झोंक दी, तपस्या की, जिसको जो ड्यूटी दी पूरा महीना वहां लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के 50 करोड़ रुपए, 25 मंत्रियों का पूरे रात दिन वहां लगे रहना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जामवाल जी का वहां बैठ जाना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का वहां खंडेलवाल जी का हिलना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, न जाने कौन कौन, सारों का वहीं रहना पूरे चुनाव में। उसके बाद दतिया की जनता का कांग्रेस के वर्करों के प्रयास के साथ इतना बड़ा बदलाव करना, मध्य प्रदेश के इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करना। गुजरात में जीत, लेकिन संदेश अलग। गुजरात की मंजालपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रवारी को 30,630 वोटों से हराया। हालांकि बीजेपी ने सीट बरकरार रखी, लेकिन जीत का अंतर पहले की तुलना में कम हुआ। इससे भी राजनीतिक संकेत के रूप में इसको देखा जाने लगा है। बीजेपी के लिए क्यों अहम है ये नतीजे? इन उपचुनावों के परिणामों ने बीजेपी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। बागीपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट का हारना केवल एक सीट गंवाना नहीं, बल्कि संगठन, नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के मनोबल से जुड़ा मुद्दा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व को यह समझना होगा कि सिर्फ संगठन की ताकत के भरोसे हर चुनाव नहीं जीता जा सकता। स्थानीय नेतृत्व, टिकट वितरण, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और जनता से संवाद जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से काम करना होगा। इतिहास भी देता है चेतावनी। यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी किसी प्रतिष्ठित उपचुनाव में हारी हो। साल 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खाली हुई गोरखपुर लोकसभा सीट और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फूलपुर सीट पर भी बीजेपी को समाजवादी पार्टी से हार मिली थी। उस समय भी इन हारों को राजनीतिक संदेश माना गया था। हालांकि उपचुनावों के नतीजों से सरकारें नहीं बदलती, लेकिन वे जनता के मूड और संगठन की स्थिति का संकेत जरूर देते हैं। क्या खतरे की घंटी है ये हार? बांगीपुर और दतिया के नतीजे बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी हार नहीं, बल्कि चेतावनी भी मानी जा रही है। एक तरफ बिहार में 3 दशक पुराना किला ढह गया, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर असंतोष पार्टी पर भारी पड़ गया। ऐसे में संदेश साफ साफ है कि अगर संगठनात्मक कमियों, स्थानीय नाराजगी और नेतृत्व से जुड़े सवालों को समय रहते नहीं सुलझाया गया, तो आने वाले बड़े चुनावों में विपक्ष इन मुद्दों को और मजबूती से भुना सकता है। फिलहाल गुजरात ने बीजेपी को राहत जरूर दी है, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश के नतीजों ने यह संदेश जरूर दे दिया है कि बदलते राजनीतिक माहौल में कोई भी सीट पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। और यही वजह है कि इन उपचुनावों को बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी
और भविष्य के चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।